जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें। जय सनातनी में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जुड़ेंगे साल के अंतिम प्रदोष व्रत। 2024 का अंतिम प्रदोष व्रत कब है, पूजा विधि क्या है, पूजा का सही समय क्या है, धार्मिक महत्व तथा व्रत कथा। प्रदोष व्रत के दिन भोलेनाथ की उपासना का विधान है। यह व्रत हर मास की त्रयोदशी तिथि पर रखा जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। प्रदोष व्रत का फल दिन के अनुसार प्राप्त होता है। शनि प्रदोष व्रत करने से निसंतान दंपतियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में सभी व्याप्त दुखों एवं संकटों से दूर होते हैं। इसके अलावा घर में खुशियों का आगमन होता है। जो श्रद्धा भाव से भगवान शिव की पूजा करते हैं उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रदोष व्रत अति मंगलकारी है। सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। प्रदोष व्रत महीने में 2 बार पड़ते हैं, लेकिन प्रदोष व्रत शनिवार के दिन पड़ता है तो उसे शनि त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। इस साल अंतिम प्रदोष व्रत 28 दिसंबर को रखा जाएगा। वहीं इस दिन शनिवार है, इसलिए इसे शनि प्रदोष कहा जाएगा। वहीं यह साल का अंतिम प्रदोष व्रत होगा। शनि प्रदोष पर पूजा करने से भगवान शिव और शनि देव दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 28 दिसंबर को देर रात 2:26 पर आरंभ होगी। वही उदया तिथि के अनुसार शनि प्रदोष व्रत 28 दिसंबर 2024 शनिवार को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार 28 दिसंबर के दिन प्रदोष काल शाम 5:34 से लेकर 8:16 तक है। इसी दौरान पूजा का विधान है। प्रदोष व्रत का पूजा का अति शुभ समय होता है। शनि प्रदोष का व्रत करने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और शनि देव की कृपा दृष्टि भी बनी रहती है। वहीं संतान के लिए भी शनि प्रदोष व्रत करना बहुत लाभकारी माना जाता है। साथ ही शनि प्रदोष व्रत रखने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही जिन लोगों की कुंडली में राहु केतु और काल सर्प दोष है तो इस दिन व्रत रखने से उनको दोष से अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है। शनि प्रदोष के दिन सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान आदि कर लें और साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके बाद हाथों में फूल और अक्षत लेकर शिव जी के सामने व्रत का संकल्प लेनी चाहिए। इसके बाद फूल अक्षत को भगवान शिव जी पर अर्पित करने चाहिए। इसके बाद शिवलिंग पर जल बेलपत्र दूध आदि चढ़ाकर फिर दिन भर व्रत रखनी चाहिए। फिर दिन भर व्रत रखें। शाम को प्रदोष काल में एक लकड़ी की चौकी या फिर पूजा घर में ही मूर्ति या तस्वीर रखकर पूजा आरंभ करनी चाहिए। अगर शिवलिंग है तो एक पात्र में रख ले, फिर किसी पास के मंदिर में जा सकते हैं। इसके बाद शिवलिंग में जल, गंगा जल, दूध, दही, शक्कर और शुद्ध जल चढ़ानी चाहिए। इसके बाद बेलपत्र, फूल, फल, भांग, धतूरा, नवेद, आग का फूल, समीप पत्र आदि चढ़ाने के बाद सफेद चंदन का तिलक लगानी चाहिए। इसके बाद भोग लगाने का विधान है। भोग लगाने के बाद घी का दीपक और धूप जलाकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करनी चाहिए या शिव जी का कोई भी मंत्र जाप करना चाहिए, जैसे नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय। मंत्र का अधिक से अधिक जाप करनी चाहिए। इसके साथ ही व्रत की कथा श्रवण करनी चाहिए। फिर शिव चालीसा का पाठ करनी चाहिए और अंत में शिव की माता पार्वती की आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद भूल चूक के लिए माफी मांगनी चाहिए। अगले दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद शिव जी की पूजा करने के साथ ही दान आदि करने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। अब व्रत का कथा जान लेते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। वीडियो को पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक भी कर दें। शनि प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन काल में एक नगर में सेठ थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर के बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मग्न बैठे थे। सेठ जी ने सोचा क्यों न साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी ने साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ। तुम शनि प्रदोष व्रत करो जिससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा।
साधु ने सेठ सेठानी प्रदोष व्रत की कथा बताई, साथ ही व्रत की विधि भी बताई और भगवान शंकर की वंदना करने के भी कहा, जो इस प्रकार है। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार है, शिव शंकर जग गुरु नमस्कार है। हे नीलकंठ सुर नमस्कार है, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार है। हे उमापति सुधी नमस्कार है, उग्रत्व रूप मन नमस्कार है। ईशान ईश प्रभु नमस्कार है, विशेश्वर प्रभु शिव नमस्कार है। दोनों साधु ने सेठ और सेठानी को आशीर्वाद दिया। फिर दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा के पूर्ण होने पर लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और खुशियों से उनका जीवन भर गया। प्रदोष व्रत के दिन मीठी चीजों का ही उपयोग करना चाहिए। अगर यह सब पूजन संभव न हो तो व्रतधारी को शिव जी के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करके इस दिन का लाभ लेना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन शनि पूजन का भी अधिक महत्व है, इसलिए संभव हो तो शनि भगवान का भी इस दिन पूजन करें या संधि काल में शनि देव की भी पूजन अर्चना करनी चाहिए। शनि प्रदोष व्रत करने से योग संतान की प्राप्ति होती है। जो प्रदोष शनिवार के दिन होता है वह शनि प्रदोष कहलाता है। साल का अंतिम प्रदोष व्रत शनि प्रदोष व्रत पौष माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को है। हर माह की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। यह व्रत भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित है। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद ही करने का विधान है। शनि प्रदोष व्रत और पूजा करने से योग संतान की प्राप्ति होती है। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री हरि विष्णु।